मनुष्य 5 केजी अनाज में अपने आप को सीमित कर लेता है। CSIR कहते हैं, कोई भी सरकार अगर योजना लाती है वह समाज को सुदृढ़ करने के लिए से ही निकलकर आर्मी में जाते हैं। कोई कारपोरेट घराना के बच्चे जो है आर्मी और डिफेंस ज्वाइन नहीं करते। किसान जो है जो भी पैसा है वो कर्ज कार के लगा देता है अपने खेतों में और बाढ़ आती है और बाढ़ पूरे फसल को दबा कर लेकर चली जाती है। कभी सूखा हो गया तो घर का पैसा था वो भी चला गया और बगल में जो कर्जा कार के लाया है वो भी उसमें, अब उसका अगर बेटा बेटी का शादी हो रहा है तो संसाधन कहाँ से लाएगा, वो कर्जा कार। इंदिरा गांधी के समय में अप्रोक्सीमेटली 1966 में, लेकिन उन्होंने उद्योग नीति तो पास कर दी लेकिन कृषि नीति नहीं लागू की। क्यों? सरकार जो है खाने के 5 किलो जो अनाज जो है लोगों को दे रही है। देखिए, सबसे पहली तो बात है कि 5 केजी अनाज, तो 5 केजी अनाज देकर कोई भी व्यक्ति है अगर उससे कार्य नहीं कराते हैं तो उसका शरीर शिथिल हो जाता है, उसका मानसिक स्थिति शिथिल हो जाती है। तो वो चीज़ जो है मनुष्य 5 केजी अनाज में अपने आप को सीमित कर लेता है। इसको CSIR कहते हैं। कोई भी सरकार अगर योजना लाती है वह समाज को सुदृढ़ करने के लिए लाती है, लेकिन उसका दूसरा एक पहलू हो जाता है कि वो एरर क्रिएट होने लगता है। जैसे वो लोग सोचते हैं कि भाई हमारा काम तो चलिए जा रहा है, अब मजदूरी करने की क्या ज़रूरत है, काम करने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ जो है यह योजना जो है आम जन के लिए क्षति भी पहुँचा रही है। भी किसान से ही निकलकर आर्मी में जाते हैं। कोई कारपोरेट घराना के बच्चे जो है आर्मी और डिफेंस ज्वाइन नहीं करते हैं, वो अपना उद्योग धंधा में चले जाते हैं या नहीं तो सिविल में हायर पोस्ट की तैयारी करते हैं। वो आर्मी बॉर्डर पे नहीं जाते हैं। अगर हमारी सरकार आती है या हमारे सरकार का प्रत्याशी अगर जीत के जाता है तो प्राइमरी में पहले आर्मी का बात करेगा, प्राइमरी में किसान की बात करेगा, प्राइमरी में जो नीचे तबके के लोग हैं उस पर विशेष ध्यान देगा। अब इसमें जो है ये नहीं है कि उस तबके के लोग हैं उनको मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन जो ज़्यादा पिछड़ गया है, जो ज़्यादा पीछे हैं, उनको थोड़ा सा बूस्टअप करने की ज़रूरत पड़ेगी और उस पर हम खास ध्यान देंगे। हमने आपसे बात किया तो पता चला कि जैसे कि आपकी पार्टी का जो उद्देश्य है उसमें और भी जो पार्टियां हैं गरीब की बात करती है, दलित की बात करती हैं, माइनॉरिटी की बात करती हैं। आपके मैनिफेस्टो में ये चीज नहीं था। देखिए, बात करने से नहीं होता है। इंदिरा गांधी के समय में अप्रोक्सीमेटली 1966 में उद्योग नीति और कृषि नीति दोनों का एजेंडा रखा गया, लेकिन उन्होंने उद्योग नीति तो पास कर दी लेकिन कृषि नीति नहीं लागू की। क्यों? तो कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। उन्होंने अगर किसान की भलाई उन्होंने चाहा होता तो वो कृषि नीति भी लागू करती। इसलिए जब तक किसानों के लिए नीति लागू नहीं होगा, जब तक उसका कुछ उद्देश्य नहीं होगा, उसकी एजेंडा नहीं होगा और उसके लोग जब तक विधानसभा और लोकसभा में नहीं जाएंगे, उसका हित का बात कौन करेगा। आज देखिए, एक किसान जो है जो भी पैसा है वो कर्ज कार के लगा देता है अपने खेतों में और बाढ़ आती है और बाढ़ पूरे फसल को दबा कर लेकर चली जाती है। कभी सूखा हो गया तो घर का पैसा था वो भी चला गया और बगल में जो कर्जा कार के लाया है वो भी उसमें, अब उसका अगर बेटा बेटी का शादी हो रहा है तो वो संसाधन कहाँ से लाएगा, वो कर्जा काटता है। तो इस तरह स्थिति किसानों की सुदृढ़ होने वाली नहीं है। इसके लिए आपको कानून आवश्यक है।